ये कौन पूछ रहा था? क्या हिमांशु, तुम्हें क्या पूछना है भाई? सर सर मैं एनआईटी त्रिची से बात कर रहा हूँ सर। हाँ बताओ। सर मेरे पास एक डाउट रह गया सर कि मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस सर एनआईटी त्रिची में ज्वाइन तो कर ली इस बार आईआईटी जेम के थ्रू। हम्म। हाँ, लेकिन सर मेरे पास डाउट है कि सर क्या मैं पीएचडी स्टैटिस्टिक्स कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से। मेरे कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे कि संतोष सर एमएससी मैथ सॉरी बीएससी मैथ कर रखे थे, लेकिन उन्हें सॉरी एमएससी मैथ कर रखे थे, लेकिन उन्हें पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो तू तो कंप्यूटर साइंस है, तुझे नहीं तो नहीं बहुत नहीं, ज़्यादा दिक्कत आएगी। मेरी दिक्कत ये थी कि मेरा सीजीपीए 6 था। तो 6 सीजीपीए में कहीं पीएचडी देगा ही नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त, एग्जांपल लेता हूँ, जैसे धीरज है। धीरज ने मेरे साथ, धीरज गोयल है, आईआईटी दिल्ली में मेरे साथ क्लासमेट था वो। अभी आईआईटी जोधपुर से उसने पीएचडी कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स में। अभी वो सिंगापुर यस में एक सर। साल जॉब भी कर रहा था, कानपुर में। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा ही क्लासमेट है अर्जुन लकड़ा, वो भी आईआईटी दिल्ली में क्लासमेट था। तो दिल्ली से एमएससी जस्ट कंप्लीट करके वो खड़गपुर से ही पीएचडी अभी चल रहा है उसका, अर्जुन का। तो देर इज नो, बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले अंजना का एग्जाम्पल दिया था। अंजना जो थी, आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी स्टैट्स में किया उसने, पीएच एमएससी मैथ में कर रखा है। अभी आईआईटी तिरुपति में उसका स्टैट्स के प्रोफेसर के तौर पर उसने जॉब ज्वाइन किया है। तो इट्स नॉट लाइक ऐसा कोई मेरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं एमएससी अच्छा कर नहीं पाया था, मतलब 6 सीजीपीए थे और 6.5 सीजीपीए मांगते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए कहीं भी। तो दोबारा एमएससी मैंने सीजीपीए की वजह से किया था। वैसा स्टैट्स में पीएचडी करने के लिए स्टैट्स में एमएससी नहीं किया, क्योंकि अब मुझे एमएससी दोबारा करना ही था। तो मैं मैथ्स में ऑलरेडी, मैथ में फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो जब मैथ से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ तो मैथ में दोबारा क्यों जाऊंगा? तो मुझे नया फील्ड एक्सप्लोर करना था, मैंने स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लोर किया, ये है। अच्छा सर, एडमिशन जैसे आईआईटी से पीएचडी में स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन में के थ्रू उस टाइम पे ये मैटर करेगी भी कि मैं तो एमएससी कंप्यूटर साइंस से हूँ, एमएससी स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा नीड होगी, ऐसा कुछ? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बीटेक किया है किसी दूसरे सब्जेक्ट में, वो बाद में पीएचडी स्टैट्स में कर रहा है, बीटेक करके डायरेक्टली, एमटेक करके भी लोग कर रहा है। मैथ वाले कर सकते हैं, कोई देखो आईआईटीज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई बच्चा किसी फील्ड में कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मेन आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर कैपेबल, बस इतना ही है रिक्वायरमेंट है। सर एक अनदर डाउट थी कि सर मैं जैसे इधर एमएससी कंप्यूटर साइंस में हूँ, मेरे को प्लेसमेंट लगेगी, तो फिर मैं सर 4 से 5 साल बाद अगर ज्वाइन करना चाहूँ पीएचडी स्टैटिस्टिक्स, तो ये क्या हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। क्योंकि ये मैटर तो नहीं करेगा कि मेरे 5 साल गैप हैं, 4 साल गैप हैं। उससे कोई नहीं। आईआईटी दिल्ली में एग्जांपल देता हूँ, आईआईटी दिल्ली में मेरे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर थे डॉक्टर पी विश्वनाथन, तुम गूगल कर सकते हो। उनका एमएससी 2004 में हुआ था। 2004 यस से सर। 2010 तक उन्होंने जॉब किया, 6 साल। 10 में उन्होंने पीएचडी स्टार्ट करी आईआईटी मद्रास में, 10 से 14 में पीएचडी किया। आई थिंक 15 में आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे वो। तो उनका 6 साल का बीच में जॉब एक्सपीरियंस था, मतलब गैप था इनडायरेक्टली, समझ लो। कोई दिक्कत नहीं, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर है अभी वो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। सर ये मैं एक पूछना बात था सर कि स्टेटिस्टिक्स प्रोफेसर के लिए सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या फिर मैं अगर रेगुलर अच्छे से करूँ तो फिर हो सकता है मतलब? स्टैटिस्टिक्स में बहुत वैकेंसी है, जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली एकेडमिक में, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लेसमेंट लेके जॉब कर लेते हैं एमएनसीज में। तो एकेडमिक में स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी काफ़ी डिमांड है। तो इसीलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टैटिस्टिक्स में, तुम्हारे पास सारे रास्ते खुले होंगे, जॉब के भी, क्योंकि सर एकेडमिक मैं के तो भी। कंप्यूटर साइंस ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन सर मैं लाइफ टाइम के लिए एम्प्लॉय बन के नहीं रहना चाहता। मुझे एकेडमिक में ज़्यादा मतलब पैशन थी, बट सर मैं हाँ, प्रेशर में, थोड़ी सी फैमिली की भी प्रेशर थी, मैं तो कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर लिया क्योंकि आईआईटी कानपुर कोई तो दिक्कत मिली नहीं नहीं। है। ये तुम्हें हेल्प करेगा, जो तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा पहले मैथ स्टैट्स का बैकग्राउंड रहा होगा, अब तुम कंप्यूटर साइंस सीख रहे हो, तो बाद में रिसर्च में हेल्प करेगा। आजकल ऐसे भी रिसर्च हो रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड, तो तुम्हारा थोड़ा कोडिंग वोडिंग अच्छी रहेगी, डेटा एनालिसिस अच्छा से आएगा ना, तो उसको तुम रिसर्च में यूज करके डेटा साइंस में जा सकते हो बाद में। हाँ हर सर, जगह क्योंकि डेटा कंप्यूटर साइंस। साइंस तो, हाँ कंप्यूटर साइंस तो मैंने सर संभाल ली अच्छे से, लेकिन यही कि मेरे माइंड में हमेशा ये बैठा रहता है कि मैं तो लाइफ टाइम एम्प्लॉय बन के रहूंगा, जो सर मुझे पसंद नहीं है। मैं ऐसा नहीं एकेडमिक है। में जाना चाहता हूँ। अभी एक मनोज चौधरी नाम के प्रोफेसर है, तुम सर्च करो गूगल पे फिर से, मनोज चौधरी है, वो आईआईटी जोधपुर उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने 15 साल सैमसंग में जॉब किया, कानपुर से उनका आई थिंक पीएचडी था। उन्होंने सैमसंग में 15 साल जॉब किया, उसके बाद सीधा उन्होंने प्रोफेसर पोस्ट पे ज्वाइन किया आईआईटी जोधपुर में। उसके बाद अभी वो, आई थिंक कोई रेलवे का आया था, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर हैं अभी वो। तो इट्स नॉट लाइक काउंट होगा, जैसे को मैं अभी ज्वाइन किया हूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में 3-4 साल काम करूंगा, एसोसिएट में 3-4 साल करूंगा, उसके बाद प्रोफेसर बनूंगा। इसमें लेवल होता है, असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर। अगर तुम उतने ही टाइम तुम एमएनसीज में दो, वो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा इक्वली। तो वहां आओगे तो सीधा उस पोजीशन पे जाओगे। मान लो मेरे साथ मेरे साथ कोई दोस्त है जो अभी एमएनसी में जॉब कर रहा है, तो 10 साल बाद मैं जहां पे रहूंगा, 10 साल बाद वो भी चाहे तो वहीं पे सीधा सीधा ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस दोनों बराबर काउंट होते हैं, चाहे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो चाहे एकेडमिक एक्सपीरियंस हो, काउंट बराबर ही होंगे। तो इसमें कोई हाँ दिक्कत सर, नहीं है। हाँ ऐसा तो नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना सर, जैसे मैंने पीएचडी अच्छे से कंप्लीट की और मैंने नेट भी क्वालिफाइड कर रखा है उस टाइम पे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कुछ कह रहे थे यार नेट ने बहुत तो कर रखा है, पीएचडी ने बहुत कर रखा है, बट वो अभी जॉब के लिए इधर उधर जा रहे हैं।
तू कॉर्पोरेट से जॉब छोड़ेगा, फिर तू 4 साल गैप लेगा पीएचडी को, तेरे को मिल पाएंगे, तू एकेडमिक में परफॉर्मेंस दे पाएगा कि नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ पाती है। देखो डरोगे तो कुछ नहीं होगा, अपने ताकत पे खेलो, दुनिया क्या करे उसको छोड़ो, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पे खेलो, जो जरूरत है वो सीखो, काम करो। दुनिया देखो, ज़्यादातर ज्ञान देने वाले मार्केट में वो लोग जिनको कोई आइडिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब जो बाहर जितने अफवाहें फैलती हैं चीज़ों को लेके, ज़्यादातर वो लोग जिनको एक्चुअली आइडिया नहीं है। तो तुम एडवाइस मान लो तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो, तो उनसे पूछो जो वहाँ ऑलरेडी है, वो तुम्हें सच्चाई बताएगा कि एक्चुअल क्या है। बाहर अफवाहें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तुम्हें फिर वहाँ गुमराह हो जाओगे दूसरों का सुनोगे तो यू लिसन टू दोज पीपल जो वहाँ पे हैं जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, तो वो तुम्हें सही बताएगा, क्योंकि वो खुद फेस किया ना वो जर्नी, और वहाँ पे वो है, तो वो तुम्हें सच्चाई बताएगा। बाकी दुनिया तो ऐसे है ना, टीवी पे देखते हैं ना डिबेट, कोई किसी एक्सपर्ट बना पड़ा है, कोई भी खुद का कुछ एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसे बना पड़ा है। तो वैसे दुनिया में भी लोग हैं, तो उसका मत सुनो किसी की, तुम अपने तरफ से ऑनलाइन देख सकते हो, नहीं समझ आए तो उन लोगों से लिंक्डइन पे कहीं से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो, वो सही बताएगा तुम्हें, ठीक है। उसके टेंशन मतलब एमएससी अच्छे से करो, एमएससी के बाद गेट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्म भर दो, या नेट मैथमेटिकल साइंस का फॉर्म भर दो, कोई भी एग्जाम ने गेट मैथ या गेट स्टैट्स या कोई भी एग्जाम तुम क्वालिफाई कर लो, गेट नेट हाँ बस सर, फिर उसके बाद हो जाएगा एडमिशन। बस अपना हाँ सर, इन नॉलेज सब स्ट्रॉन्ग चीज़ों कर के लो। लिए मैं सोच रखा था, बस यही से बंदे कुछ बोल रहे थे इधर की तेरे को एमएससी स्टैट्स बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर तू कंप्यूटर साइंस से कैसे मूव अप कर पाएगा स्टैट्स में। नहीं नहीं बट नहीं, मेरे को एम्प्लॉय बनना पूरी लाइफ टाइम मेरे को थोड़ा सा भी अच्छा सर नहीं कोई लगता। दिक्कत नहीं, अच्छे से एमएससी करो, सीजीपीए 7-8 एटलीस्ट 7+ बनाओ, सो दैट सेफ साइड में रहोगे, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। फिर वो इंटरव्यू पे अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज बनाओ जिसमें रिसर्च करना है वो, उसके बाद इंटरव्यू दो, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी, तुम प्राइवेट ज्वाइन करोगे तब भी तुम्हें अच्छी सैलरी देंगे वो, 1 लाख के आसपास। हर प्राइवेट जगह भी तुम्हें पीएचडी अगर तुमने आईटी से कर रखी है तो ईजिली मिलता है पर मंथ इनिशियली, ठीक है। हाँ सर, कॉर्पोरेट में तो रुपया तो है ही, बट सर यही कॉर्पोरेट है कि मैं मतलब मेरे को अंदर से है ना कि सर एम्प्लॉय नहीं रहना है, मतलब मेरे को एकेडमिक में जाना है, इस टाइप का थोड़ा सा। नहीं नहीं, एक्सप्लोर करो, हर जगह है, अभी तुम्हें पता नहीं है क्योंकि आगे की चीज़ से डर लग रहा है। एक्सप्लोर करो, जब तक कहते नहीं, अब नदी में कूदोगे नहीं, कोई बता देगा कि वो डूब गया, उसने तैरने की कोशिश किया, वो डूब गया, तो तुम ऐसा हो कि नहीं सर मैं तैरना सीखूंगा ही नहीं, फिर दिक्कत है ना। अगर कोई डूब गया इसका मतलब थोड़ी कि सब डूब जाएंगे, तुम तैरना सीखो ना उस मार्केट में। तो अगर 1-2 लोग मान लो डूब गए तैरते हुए, इसका ये मतलब थोड़ी सब तैरना छोड़ देंगे, तो तुम ट्राई करो, उसमें क्या क्योंकि दिक्कत मैं है। इधर से सीनियर से कुछ बात किया था सर, उन लोगों ने यही इस कदर मैंने उन लोगों ने समझाया, मुझे तो लगा मुझे अब एनआईटी लीव कर देनी चाहिए। मैं तो सर टीसी के लिए बात भी कर ली थी मैम से, बट कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कंप्लीट करो, सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो, स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी करना तो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, सो दैट इंटरव्यू में तुम अपने आप को प्रूव कर पाओ कि तुम्हारे अंदर स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो तुम्हें एडमिशन देंगे ना पीएचडी में, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू, आगे बाकी कोई जरूरत हो तो फिर कांटेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हाँ अभी ओके एमएससी सर, अच्छे से मैं कंप्लीट करो, हाँ। हाँ ओके सर, मैं भी एनआईटी तिरछी में सर, कोई डाउट होगा हाँ तो हाँ मैं हाँ, आपसे बात पूछना, करूँगा। कोई दिक्कत ठीक है, नहीं, थैंक यू, हाँ। ठीक।